ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द वर्क डन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ NH4NO3। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, देखो ये क्या है, जो हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज NH4NO3, ये सॉलिड है, देन गिव्स कर रही है N2O गैस प्लस 2H2O गैस। ओके, तो यहाँ पे ये कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ NH4NO3, यहाँ पे भी 1 मोल और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2O। ओके, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि हमने अभी उन्होंने क्या बोला है कि 132 ग्राम ऑफ NH4NO3 अगर यूज करके हमें इस रिएक्शन का वर्क डन फाइंड करना है, तो एज वी नो यहाँ पे 1 मोल यूज किए गए, तो अभी हमें इतना ग्राम ऑफ NH4NO3 रहेगा, तो कितने मोल्स यहाँ पे कंटेन करेगा, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4NO3 इज इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन मोलार मास होता है, और मास और मोलार मास किसका रहेगा, NH4NO3 का, तो मास तो गिवन ही है, अभी कितने मास में निकालो बोल रहे हो वो 132 ग्राम, और फिर उसका मोलार मास, हमें मोलार मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो N है तो N कंटेन करता है 14। ओके, 14 क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, देन H, दैट इज H का कितना होता है 1, और 1 इंटू ये 4 हो गया। ओके, प्लस प्लस फिर यहाँ पे और एक बार N है तो 14 प्लस कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के 13 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 किया गया, तो इसका जो एटॉमिक हमने मोलार मास चाहिए था हमें NH4NO3 का, वो हो रहेगा दैट इज 16 + 3 एंड दिस ऑल दैट इट कंटेन्स 80। ठीक है, ठीक है, तो ना अपन यहाँ पे 132 को हम डिवाइड करेंगे 80 से, तो हमारे पास जो मोल्स आ जाएंगे 1.65 मोल। ओके, देखो मिल गए हमें मोल्स, कैसे, देखो अभी यहाँ पे जब से 1 मोल में हमने ये रिएक्शन को परफॉर्म किया है, तो जब इतना मास गिवन है, हमें मास गिवन है, हमने मास यहाँ पे पुट किया और इसका मोलार मास भी पुट किया, तो उसके बाद अभी हमें कितने मोल्स मिल रहे हैं, 1.65 मोल्स। ओके, तो ये 1.65 मोल्स में ये रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे हम, यानी कि 1.65 NH4NO3 solid, it gives 1.65 N2O गैस प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे सबने हमने 1 इंटू किया पे 2, तो 2 इंटू 1.65 दैट इज 3.30 H2O गैस। ठीक है, मिल गया मेरी रिएक्शन। अभी वर्क डन फाइंड करने को बोला है, तो टू फाइंड व्हाट W, दैट इज वर्क, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा NG/RT। ओके, तो टेम्परेचर की वैल्यू है R, क्या होता है आपको तो पता होना चाहिए, होता है गैस कांस्टेंट, पता है आपको, मुझे पता है, तो गैस कांस्टेंट ये गिवन में हम लिखेंगे गैस कांस्टेंट दैट इज R इज इक्वल टू होता है 8.314। ओके, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो पुट करेंगे, बट अभी देखो डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स किसके रहेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स, ये जो मोल्स है ना ये रहेंगे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ गैस। ओके, गैस मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके, मोल्स ऑफ गैस। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, गैस वर्ड यूज क्यों किया गया है, क्योंकि हमें बस गैसेस के ही मोल्स, जो गैसेस के मोल्स है ना वही बस यूज करने पड़ते हैं। ओके, इस जो इक्वेशन में देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा NG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ये मोल्स है दोनों भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.65 प्लस 3.30। ओके, माइनस अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अभी ये रिएक्टेंट के मोल्स ये कितने 1.65, तो यहाँ पे हम 1.65 लिखेंगे, नहीं, क्यों नहीं,
तो मैंने यह इसीलिए तो यहाँ पे गैस क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि बस गैस मोल्स के होते हैं। ये देखो, ये गैस में है, ये भी गैस में है, गैस स्टेट में, इसीलिए इनके मोल्स हम यूज़ कर सके यहाँ पे। ये सॉलिड स्टेट में तो इसके मोल्स यहाँ पे यूज़ होंगे नहीं, तो इसको हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये सबसे बहुत ही मतलब सोचने वाली बात नहीं है, मतलब ध्यान रखने वाली बात है, तो ये स्टेप ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाएंगे हमारे 4.95 मोल्स, बस इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। अभी हम इसमें जो इक्वेशन हमारा 1 है इसमें पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 बिकम्स तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और वैल्यू क्या है -4.95, ओके, और R की वैल्यू है 8.314 इंटू 373। ये 373 मैंने कहाँ से लिखा, तो हमारे पास क्या बोलते हैं, ये क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या, 100 डिग्री सेल्सियस से उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, 273 प्लस 100, तो केल्विन में कन्वर्ट हो गया, तो वो हो गया है 373 केल्विन, ठीक है। तो सिंपली लिखिए वैल्यू को हमने। अब इसका देखो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ है। तो देखो, इसका लॉग निकालो, इसका लॉग एंड देन इसका लॉग, और तीनों के लॉग को ऐड करो। ऐड क्यों करना है, क्योंकि इनमें रिलेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसीलिए तीनों के लॉग को ऐड किया। सिंपली जो आंसर आएगा उसका हमें एंटी लॉग निकालना है, और वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो भी पता ही है, कि अगर हमारा वैल्यू आगे हमारा आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर आता है, दैट इज 515,350 जूल, ओके। तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है, तो इंटू 10 टू द पावर समथिंग कुछ आया, इस एक डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ता है हमेशा एंटी लॉग निकालने के बाद, ओके, ठीक है। एक डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ता है, और इंटू 10 टू द पावर 4 आता है, 10 टू द पावर 4, इसीलिए 4 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 15350। तो हमारा जो W आता है वो आता है -15,350 जूल, ओके। तो W इज इक्वल टू, हमें जूल में, केल्विन में, समझे केल्विन जूल में चाहिए, तो देखो, तो क्या हो जाएगा -15, और ये देखो 350 इंटू 10 टू द पावर क्या रहेगा, -3 kJ रहेगा, ओके। तो W इज इक्वल टू, फिर ये पॉइंट इधर है तो -3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, तो -15.350 kJ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है वर्क का। और हमें अभी यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेट वेदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, वर्क डन हुआ है सिस्टम पे या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। तो मुझे बताओ, जो W की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है या लेस है, तो 0 से लेस है क्योंकि निगेटिव में है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, निगेटिव में है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ओके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट तभी भी कोई डिफिकल्टीज हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।